ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट्स के कुछ बड़े व्यूज़ की। मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज जैसे दिग्गज विदेशी ब्रोकरेजेस भारतीय मार्केट को लेकर एक्चुअली काफ़ी बुलिश हैं। ये जानकारी लेकर हॉर्माज आए हैं। हॉर्माज दोनों ब्रोकरेजेस पर अलग अलग बात करते हैं। पहले मॉर्गन स्टैनली की बात करते हैं। बताइए 2025 के लिए क्या स्ट्रेटजी है उनकी? एक दोनों अलग अलग तरह के हमें मत जानने मिले हैं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से और जेफरीज से भी। तो शुरुआत हम पहले मॉर्गन स्टैनली से ही करते हैं। एक बहुत लंबा बुल मार्केट रहा है हमारे लिए भी, और इस बुल मार्केट को काफ़ी सारे जो मार्केट स्केप्टिक्स जिसे आप कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये एक उम्र दराज बुल मार्केट है, एक एजिंग बुल मार्केट है जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन इस बूढ़े बुल मार्केट के भी आगे चलने की और गुंजाइश है, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। और 2003 से 2008 के बीच का जो बुल मार्केट था उससे ये तुलना की गई है, ये कहते हुए कि अब जो लेंथ है उससे उसको हमने पार कर लिया है, लेकिन जो मौजूदा बुल मार्केट के रिटर्न्स है वो 2003 से 2008 के मुकाबले केवल 1/3 रिटर्न्स हमें इस बुल मार्केट में देखने मिले हैं। और इस बार के जो नतीजे रहे हैं वो थोड़े से निराशाजनक रहे। लेकिन मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जो अर्निंग साइकिल है वो अभी सिर्फ आधी हुई है और वैल्यूएशंस भी अभी उतने महंगे नहीं है। तो ये बुल मार्केट और आगे क्यों चल सकता है? मॉर्गन स्टैनली ने निजी निवेश की बात की है और उन्होंने कहा है कि अगर ये निजी निवेश तूल पकड़ता है तो इससे वैल्यूएशंस जो है बाजार के और आकर्षक होंगे, नतीजों में और जान आ सकती है। और घरेलू निवेश, जो घरेलू इन्वेस्टर्स है जिनकी वजह से हमारा बाजार ये पूरे साल रेजिलिएंट रहा है, वो इस बार आगे चलने की भी और उम्मीद है। और अधिक एफटीएज होंगे, रुपए ट्रेड होंगे, ये कुछ और ज़्यादा पॉजिटिव्स है हमारे बाजार के लिए आगे चलकर। और जो पर कैपिटा जो एनर्जी की खपत है वो भी और आगे बढ़ने की उम्मीद है, ये मॉर्गन स्टैनली का मानना है। और नतीजे और वैल्यूएशन दोनों में और बढ़त देखने की मॉर्गन स्टैनली को आशंका है। तो इन सब को मिलाकर कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिस पर मॉर्गन स्टैनली बुलिश है? फाइनेंशियल्स है, कंज्यूमर सिक्लिकल्स है, इंडस्ट्रियल सिक्लिकल्स है, और जहां पर वो सतर्क है, बेरिश है, वो स्टेपल्स है, हेल्थ केयर है, यूटिलिटीज है और टेलीकॉम है। इन सारे सेक्टर्स पर मॉर्गन स्टैनली का नजरिया थोड़ा सा सतर्क है, मगर जो बड़ा टेक अवे है वो ये है कि इस बुल मार्केट के और आगे चलने की गुंजाइश अभी भी है। ओके, आप कह रहे हैं बूढ़ा बुल मार्केट है या फिर बूढ़ा बुल है? बूढ़ा बुल मार्केट है लेकिन इसमें जान अभी बाकी है। चलिए, बूढ़े बुल मार्केट में जान बाकी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ यहाँ पर उभर कर आए ज़रूर है। जेफरीज क्या कह रहा है? जेफरीज का थोड़ा सा कॉशियस व्यू है। अगर आप रिटर्न्स के मामले में अगर देखें तो 26,600 का उनका टारगेट है निफ्टी के लिए 2025 का, जो कि हमने जो हाई लगाया था सितंबर में, जो 26,277 का हाई था, उससे थोड़ा सा ही ऊपर है। और उनका उनका कहना यह है कि जो 1 साल का फॉरवर्ड पी है वो अब 5 साल के औसत से ऊपर जा चुका है। और अर्निंग्स ग्रोथ के मुताबिक वो ये 10% रिटर्न्स का अनुमान लगा रहे हैं 2025 के लिए। क्योंकि उनका बाजार का नजरिया थोड़ा सा सतर्क है, इसलिए उनका जो है वो लार्ज कैप पर ज्यादा है और फोकस उनका लार्ज कैप्स पर ज्यादा है मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले। तब 2025 में जेफरीज का क्या कहना है? जो निवेश की जो साइकिल चली आ रही है वो 5 साल चल चुकी है, वो कह रहे हैं कि 5 साल ये और चलेगी, उनका कहना है। और हाउसिंग साइकिल अभी भी मजबूत है क्योंकि हाउसिंग इन्वेंट्रीज जो है जो 14 साल के निचले स्तर पर अब तक जा चुकी है। और रियल एस्टेट इस वजह से भी उनकी एक सेक्टोरल पिक है। पावर, हाउसिंग और पीएलआई में निजी निवेश जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। और इसी निवेश के बढ़ने की वजह से जो 6.5 से 7% की जीडीपी ग्रोथ के जो हमारे अनुमान है उसमें मदद मिल सकती है। तो इस वजह से कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो जेफरीज ओवरवेट है? फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, आईटी और पावर यूटिलिटीज, यहां पर ये बुलिश है। टेलीकॉम पर ये बुलिश है। रियल एस्टेट की हमने बात अभी करी। और ऑटो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ये बुलिश है। कहां पर ये अंडरवेट है? एनर्जी, मटेरियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज एक ऐसा सेक्टर है, ऑटो को अगर छोड़कर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज पर ये अंडरवेट है, स्टेपल्स पर ये अंडरवेट है और इंडस्ट्रियल्स पर ये अंडरवेट है। जो घरेलू बाजारों की हम बात कर रहे थे, आईपीओ का बाजार बहुत गर्म रहा है, तो इस अगले साल भी इसे चलने की और उम्मीद है, ये जेफरीज का कहना है। जब तक बाजार में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आता या सेंटिमेंट नहीं बदल जाता तब तक ये आईपीओस, क्यूआईपीज और ये ओएफएसएस चलते रहेंगे। और जो 9 स्टॉक्स उन्होंने दिए हैं अगले साल के लिए, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस है, काफी सारे इंडेक्स हेवीवेट्स है, 20 से 40% की अपसाइड इन्होंने इन स्टॉक्स में रखी है। मगर इंडेक्स के लिहाज से अगर देखें तो थोड़े से टेम्पर्ड एक्सपेक्टेशंस जेफरीज के हैं। ओके हरमस, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुल मिलाकर आज के 2 बड़े ब्रोकरेज व्यूज़। मार्केट अभी भी डे हाई के काफ़ी करीब। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत शानदार मोमेंटम है। उनमें सबसे ऊपर क्लियरली भारती एयरटेल, उस लिस्ट में भी आपने देखा भारती एयरटेल का नाम अब 4.5% ऊपर। भारती एयरटेल 1680 1681 इनफैक्ट अब
बहुत ही शानदार मोमेंटम। चलिए अब आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले सोनी पटनायक के पास चलेंगे हम सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद रचना जी तैयार हैं F&O सुपरस्टार के लिए, कविता जैन के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के ट्रेड के लिए, और फिर राजेश जी। राजेश जी आज आप फिर ऑड वन आउट, आज आपके पास आएंगे एक मिड कैप फंडा पिक के लिए। तो सोनी जी के साथ शुरुआत करते हैं। सोनी जी बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ। डिलीवरी 400 कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। करीबन 5 रुपए के पास यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 2 रुपए का, टारगेट है 10 रुपए और 12 रुपए के। डिलीवरी आज हम देख सकते हैं कि टेक्निकली यहाँ पे 100 EMA के लेवल को क्रॉस कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव है और कॉल में ओपन इंटरेस्ट अनबाइंड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे एक राइटर्स बन चुके थे वहां पे वो एग्जिट होते हुए पोजीशंस नजर आ रहे हैं। विक्स भी डाउन है, आईवीज यहाँ पे जो हायर स्ट्राइक्स के डाउन हो रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, स्टॉक काफी पॉजिटिव लग रहा है, टुवर्ड्स 420 पोजिशनली टेस्ट कर सकता है। ओके, तो 400 की कॉल 4 रुपये 75 पैसे पर